चैप्टर 29 सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2801। तर्जुमा 2801। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये फरमाते हैं, थन में मौजूद दूध को फ़रोख्त ना करो और जानवर की पुश्त पर मौजूद ऊन को फ़रोख्त ना करो। ये रिवायत मौक़ूफ़ है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2802। तर्जुमा 2802। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के पेट में मौजूद उनके बच्चों को फ़रोख्त करने से मना किया है जब तक वो जानवर इन्हें जन्म नहीं देते, और आपने माल गनीमत को फ़रोख्त करने से मना किया है और जब तक उसे तक़सीम नहीं किया जाता, और सदक़े के माल को फ़रोख्त करने से मना किया है जब तक उसे तक़सीम नहीं किया जाता, और आपने गोता लगाने के बाद जो चीज़ निकलेगी उसे फ़रोख्त करने से मना किया है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2803। तर्जुमा 2803। हज़रत अकरमा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है, थन में मौजूद दूध को या दूधा में मौजूद घी को फ़रोख्त किया जाए। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2804। तर्जुमा 2804। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग़र्र से मना किया है। अयूब नामी रावी ने ये बात बयान की है, यही नामी रावी ने भी गुर की वजाहत की है। वो फरमाते हैं, भी ग़र्र में ये बात शामिल है, गोता खोर गोता लगा कर जो चीज़ निकाल के लाएगा इसका सौदा किया जाए। भी ग़र्र में ये बात शामिल है, भागे हुए ग़ुलाम का सौदा किया जाए या भागे हुए ऊँट का सौदा किया जाए, या जानवरों के पेट में मौजूद जो चीज़ है इसका सौदा किया जाए, या मादनियत के अंदर जो कुछ निकलेगा इसका सौदा किया जाए, या जानवरों के थनों में जो चीज़ है इसका सौदा किया जाए। अलबत्ता अगर मापी हुई चीज़ का सौदा किया जाए तो अगर अतना दूधा निकलेगा तो सूदा होगा, तो ऐसा करना जायज़ है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2805। तर्जुमा 2805। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग़र्र और कनकरीम की बी से मना किया है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2806। तर्जुमा 2806। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ुला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सूद का एक दिरहम जो एक इंसान खाता है और जानबूझकर खाता है, ये इसके लिए 36 मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा शदीद है, यानी ज़्यादा बुरा है। यही रिवायत एक सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम ये मरफ़ू हदीस के तौर पर मनक़ूल नहीं है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2807। तर्जुमा 2807। हज़रत कब बयान करते हैं, मैं 30 मरतबा ज़िना कर लूँ ये मेरे नज़दीक इस बात से ज़्यादा पसंदीदा है, मैं सूद का एक दिरहम खा लूँ जिसके बारे में अल्लाह को ये इल्म हो कि मैंने इसे खा ली है, मैंने इसे लिया है, वो सूद था। इमाम दारक़ुतनी रहमा अल्लाह ताला फरमाते हैं, मरफ़ू रिवायत के मुकाबले में ये रिवायत ज़्यादा मुस्तनद है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2808। तर्जुमा 2808। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ुला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सूद का एक दिरहम अल्लाह ताला की बारगाह में गलती से 36 मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा शदीद गुनाह है। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2809। तर्जुमा 2809। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आज़ाद शख्स को फ़रोख्त कर दी जो मफलस हो गया था। सननदार क़त्नी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2810। तर्जुमा 2810। अब्दाल रहमान बिन मतम बयान करते हैं, मेरे शिराकत दार ने कुछ दिरहम उधार ख़रीदे तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, तो उस शख्स ने कहा मैंने तो ये बाज़ार में बेचे हैं, और किसी शख्स ने इस पर एतराज़ नहीं किया। रावी कहते हैं, मैंने इस बारे में हज़रत बरा बिन आज़ब से दरियाफ़्त किया तो इन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे तो हम इस तरह का सौदा कर ली करते थे, तो नबी ने इरशाद फरमाया, जो लेन देन दसत बदसत हो इसमें कोई हरज नहीं, जो उधार के तौर पर हो वो ठीक नहीं होगा। तुम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से मिलकर दरियाफ़्त करो, क्योंकि तिजारत के मसाइल के बारे में वो हम सबसे ज़्यादा वाक़िफ़ हैं। रावी कहते हैं, जब मैंने उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने भी यही बात कही। सननदार क़त्नी।
किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2811। तर्जुमा 2811। शेख अबू मनहाल हज़रत बरा और हज़रत ज़ैद बिन रक़म के हवाले से ये बात बयान करते हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हम लोग तिजारत किया करते थे। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सिर्फ के बारे में पूछा। इरशाद फरमाया, अगर वो दसत बदसत हो तो हर्ज नहीं है, उधार के तौर पर हो तो दरसत नहीं है, यानी दोनों तरफ से दिरहम या देना कालीन दीन हो रहा हो। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2812। तर्जुमा 2812। हज़रत अबू सईद ख़दरी और हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सवाद बिन गज़ी जो बनी इदी से ताल्लुक़ रखते हैं इन्हें भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खैबर का निगरान मुक़र्रर किया, वहाँ से उम्दा खजूरें लेकर आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैबर की तमाम खजूरें उसी तरह की होती हैं। इन्होंने अर्ज़ की, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने दौसा के एवज़ में सा और 300 के एवज़ में दौसा अच्छी खजूरें ख़रीदी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ना करो बल्कि पहले इन्हीं फ़रोख्त करो, फिर उनकी कीमत के ज़रिए इन्हीं यानी अच्छी खजूरों को ख़रीदो। उसी तरह वज़न की जाने वाली तमाम चीज़ों में करो। इमाम दारक़ुतनी रहमा अल्लाह ताला फरमाते हैं, खजूर की हर वो कसम जिसका कोई नाम मुतय्यन ना हो उसे जुमा कहा जाता है, जैसे फलों की ज़मीन में जुमा यानी मुख्तलिफ़ कस्म की खजूरें हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2813। तर्जुमा 2813। ये रिवायत एक और सनद के हमराह अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन अबदाल मजीद बिन सुहेल के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2814। तर्जुमा 2814। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2815। तर्जुमा 2815। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2816। तर्जुमा 2816। हज़रत अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, वो चीज़ जिसका वज़न किया जाता है बराबर होनी चाहिए जब उन दोनों की कसम एक हो, और जब किसी चीज़ को पाया जाता है वो भी उसी तरह होनी चाहिए, लेकिन जब दोनों तरफ से कस्में मुख्तलिफ हों तो फ़रान में कोई हरज नहीं है। यही रिवायत दीगर सनद के हवाले से हज़रत अनस के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2817। तर्जुमा 2817। शेख अब्बाशस बयान करते हैं, वो हज़रत इबादा बिन सामत के खुतबा में मौजूद थे। वो बयान करते हैं, मैंने उनको ये बयान करते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सोने के एवज़ में सोने को फ़रोख्त किया जाए, अलबत्ता बराबर के वज़न के साथ किया जा सकता है, और चांदी को चांदी के एवज़ में किया जाए, अलबत्ता बराबर के वज़न के साथ किया जा सकता है, ख्वाह वो अपनी असली शक्ल में हो या सिक्के की शक्ल में। फिर इन्होंने जो के एवज़ में जो फ़रोख्त करने का, गंदम के एवज़ गंदम और खजूर के एवज़ में खजूर, नमक के एवज़ में नमक फ़रोख्त करने का हुक्म दिया, और फिर ये बात बताई कि गंदम के एवज़ में जो का सौदा करने में कोई हरज नहीं है जबकि वो दसत बदसत हो और उसमें जो ज़्यादा हो, लेकिन ये लेन देन दसत बदसत होना चाहिए। इसके अलावा सूरतों में जो ज़्यादा वो देगा या लेगा वो सूद का काम करेगा। अब्दुल्लाह नामी रावी बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को ये हदीस सुनाई तो इन्होंने उसे मुस्तहसन करार दिया। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2818। तर्जुमा 2818। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, जब फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए और उन दोनों के पास कोई सबूत ना हो तो फ़रोख्त करने वाले से हलफ लिया जाएगा, फिर ख़रीदार की मर्ज़ी है, चाहे तो उसे सौदा करे चाहे तो तरक कर दे। सनन दारक़ुतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2819। तर्जुमा 2819।
अब्दुलमलक बिन अबीदा बयान करते हैं मी अबू अबीदा बिन अब्दुल्लाह के पास मौजूद था। उनके पास दो आदमी आए, इन्होंने एक चीज़ का सौदा किया। इन्होंने कहा मैंने ये चीज़ इतने एवज़ में ली है, दूसरे ने कहा मैंने इतने एवज़ में फ़रोख्त की है। तो हज़रत अबू अबीदा ने कहा उसी तरह की सूरत हाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के सामने पेश हुई थी। तो इन्होंने बताया था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था जब इस तरह का मामला आपके सामने पेश किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रोख्त करने वाले के बारे में ये हिदायत की थी कि इससे हलफ लिया जाए, फिर इसके बाद खरीदार को इख्तियार होगा चाहे तो फ़रोख्त करने वाले के बयान के मुताबिक इस चीज़ को हासिल करे और अगर चाहे तो उसे तर्क कर दे। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2820 तर्जुमा 2820 अब्दुलमलक बिन जबीर बयान करते हैं मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के साहिबजादे अबू अबीदा के पास मौजूद था। उनके पास दो आदमी आए, इन्होंने किसी चीज़ का सौदा किया था। एक बोला मैंने ये चीज़ इतने एवज़ में हासिल की है, दूसरा बोला मैंने ये चीज़ इतने के एवज़ में फ़रोख्त की है। तो हज़रत अबू अबीदा ने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के सामने ये मुक़द्दमा पेश हुआ था, इन्होंने ये बात बताई थी। मैं उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था जब आपके सामने इस तरह का मुक़द्दमा पेश किया गया था। तो आपने फ़रोख्त करने वाले के बारे में ये हुक्म दिया था कि वो कसम उठाए, फिर इसके बाद ख़रीदार को ये इख्तियार दिया जाएगा चाहे वो इससे ले चाहे तो तर्क कर दे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मौजूद है। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2821 तर्जुमा 2821 अब्दाल रहमान बिन कैस अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये पैगाम नकल करते हैं। हज़रत अशद बिन कैस ने खम्स के ग़ुलामों में एक ग़ुलाम 20,000 दिरहम में हज़रत अब्दुल्लाह से ख़रीद लिया। हज़रत अब्दुल्लाह ने उसकी कीमत के बारे में ये पैगाम दिया तो इन्होंने कहा मैंने तो ये 10,000 दिरहम के एवज़ लिया है। तो अब्दुल्लाह ने कहा आप किसी ऐसे शख्स का नाम लें जो आप में और मुझ में फ़ैसला कर इसके। तो हज़रत अशद ने कहा मेरे और आपके दरमियान आप ही फ़ैसला करेंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जब सौदा करने वाले के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए और उनमें कोई सबूत ना हो तो वो कौल मुतबिर होगा जो सामान के मालिक का है या दोनों इस सौदे को तर्क कर दें। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2822 तर्जुमा 2822 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मौक़ूफ़ हदीस के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2823 तर्जुमा 2823 अब्दाल रहमान अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने 20,000 के एवज़ में एक सरकारी ग़ुलाम को फ़रोख्त कर दी, यानी हज़रत अशद बिन कैस को वो 10,000 लेकर आए। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा मैंने तो 20,000 के एवज़ आपको फ़रोख्त किया था। तवाशुस ने कहा मैंने ये 10,000 के एवज़ किया है, मैं इस बारे में आपके फ़ैसला से राज़ी हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मनक़ूल एक हदीस तुम्हें सुनाता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है। इब्न मसूद ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जब दो आदमी सौदा करते हैं और दोनों के पास कोई सबूत ना हो तो इस बारे में वो कौल मुतबर होता है जो फ़रोख्त करने वाला कहता है, फिर वो दोनों इस सौदे को ख़त्म कर दें। तो हज़रत अशद ने कहा मैं इस सौदे कर ख़त्म करता हूँ। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2824 तर्जुमा 2824 हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जब सौदा करने वाले दोनों फ़रीक़ों में इख्तिलाफ़ हो जाए तो फ़रोख्त करने वाले का कौल मुतबिर होगा, लेकिन अगर वो चीज़ ज़ाया हो चुकी है तो इस बारे में ख़रीदार का कौल मुतबिर होगा। इस रिवायत का रावी हुस्न बिन अमारा मतरूक है। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2825 तर्जुमा 2825 कासिम बिन अब्दाल रहमान अपने वालिद के हवाले से अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जब सौदा करने वाले दोनों फ़रीक़ों के दरमियान सौदे के बारे में इख्तिलाफ़ हो जाए और सामान उसी सूरत में मौजूद हो हलाक ना हवा हो तो इस बारे में फ़रोख्त करने वाले का कौल मुतबिर होगा या फिर दोनों इस सौदे को ख़त्म कर देंगे। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2826 तर्जुमा 2826 यही रिवायत एक और सनद के हवाले से भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम
बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2827। तर्जुमा 2827। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2828। तर्जुमा 2828। क़सम बिन अब्दालरहमान अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब सौदा करने वाले दो फ़रीक़ों के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए और फ़रोख्त शुदा सामान ज़ाया हो चुका हो तो अब ख़रीदार को ये इख्तियार होगा कि अगर वो चाहे तो उसे ले, चाहे तो उसे तर्क कर दे। इस रिवायत को इन अल्फाज में नक़ल करने में अब्वाहुस नामी रावी मुनफरिद हैं, जिन्होंने हश्शम के हवाले से नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2829। तर्जुमा 2829। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जब सौदा करने वाले दोनों आदमियों के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए और फ़रोख्त शुदा सामान ज़ाया हो चुका हो तो इस बारे में फ़रोख्त करने वाले का कौल मुतबर होगा। इन्होंने ये रिवायत मरफू हदीस के तौर पर नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2830। तर्जुमा 2830। कासिम बिन अब्दालरहमान अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अशद को एक सरकारी ग़ुलाम फ़रोख्त किया, उन दोनों के दरमियान कीमत के बारे में इख्तिलाफ़ हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने ये 20,000 के एवज़ में आपको फ़रोख्त किया है। हज़रत अशद ने कहा, मैंने इसे आपसे 10,000 के एवज़ ख़रीदा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने फ़रमाया कि अगर आप चाहें तो मैं इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है। तो हज़रत अशद ने कहा, सुनाइए। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने फ़रमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब सौदा करने वाले दो फ़रीक़ों के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए और फ़रोख्त शुदा सामान अपनी असली हालत में मौजूद हो और इन दोनों फ़रीक़ों के पास कोई सबूत ना हो तो इस बारे में फ़रोख्त करने वाले का कौल माबतर होगा, या फिर दोनों इस सौदे को ख़त्म कर देंगे। तो हज़रत अशद ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि आप इस सौदे को ख़त्म कर दें। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2831। तर्जुमा 2831। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से पत्तों का एक गुट्ठा ख़रीदा। जब सौदा तय किया गया तो नबी ने इससे फ़रमाया, तुम्हें इख्तियार है कि अगर तुम चाहो तुम उसे ख़त्म कर सकते हो। तो उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह आपके सौदे को मुबारक करे। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह आपके सौदे को आबाद करे। इल्म लुग़त के माहिरीन ने ये कहा है, रिवायत में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ इमरक अल्लाह, इसका मतलब ये है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो आपको आबाद रखे। इस रिवायत के तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2832। तर्जुमा 2832। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से कोई चीज़ ख़रीदी, मेरा ख़याल है इसका ताल्लुक़ बनु अमर बिन सुस्या से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पत्तों का एक गुट्ठा ख़रीदा। जब सौदा तय हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम इख्तियार कर लो, यानी तुम चाहो तो उसे ख़त्म कर सकते हो। तो देहाती ने कहा, मैंने आज तक ऐसा सौदा नहीं देखा, अल्लाह ताला आपके सौदे को आबाद रखे। आपका कौन से कबीला से ताल्लुक़ है? तो नबी करीम ने फ़रमाया, कुरैश से है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2833। तर्जुमा 2833। ताउस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से पत्तों का एक गुट्ठा ख़रीदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती को इख्तियार दिया कि अगर वो चाहे तो इस सौदा को ख़त्म कर सकता है। रावी ने हसब साबिक़ रिवायत नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2834। तर्जुमा 2834। इमरू नामी रावी ने ये बात नक़ल की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र एक ऐसे ऊँट पर सवार थे जो काबू में नहीं आता था, वो उनकी वालिद की मलकियत था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र इस पर काबू नहीं पा सके। वो ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट से आगे निकल गया, बाद में इन्हें झड़का, लेकिन वो ऊँट उनके काबू में नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्र, मुझे फ़रोख्त कर दूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़रीद लिया। फिर नबी करीम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र को बुलाया और फरमाया, ये तुम्हारा हुआ, अब तुम इसके साथ जो चाहो सलूक करो।
रिवायत के ये अल्फाज इब्न बाद नामी रावी के हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2835। तर्जुमा 2835। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि बरीरा ने अपने लिए नवाबक़ी की हर साल अदायगी के एवज़ में किताबत का मुआहदा कर ली। वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास आएँ ताकि उनसे इस बारे में मद्दली। तो सीदा आयशा ने फरमाया, नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं सारी अदायगी एक ही मरतबा कर दूँगी, अलबत्ता तुम्हारी वला का हक़ मेरे पास होगा। बरीरा अपने मालिक के पास गई, उनके सामने इस बात का तज़किरा किया तो इन लोगों ने इस बात से इनकार कर दी और कहा कि वला का हक़ उनके पास ही रहेगा। वो सैयदा आयशा के पास आए, उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बरीरा ने सैयदा आयशा को हल्की आवाज़ में सारी बात बताई जो उसने अपने मालिकान से कही थी और जो जवाब इन्होंने दिया था। तो सीदा आयशा ने यही कहा, नहीं, और वला का हक़ मुझे हासिल होगा तो मैं इस मामले के लिए तैयार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, क्या मामला है? तो सीदा आयशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बरीरा मेरे पास आई थी ताकि अपने किताबत के मुआहिदे के बारे में मुझसे मदद ले। तो मैंने ये कहा कि अगर मालिकान चाहें तो मैं इन्हीं सारी अदायगी एक साथ कर दूँ और वला का हक़ मेरे पास रहेगा। वो अपनी मालिकान के पास गई तो इन्होंने जवाब दिया, नहीं, वला का हक़ हमारे पास ही रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे ख़रीद करा से आज़ाद कर दो और वला की शर्त उनके लिए रहने दो, क्योंकि वला का हक़ उसे हासिल होता है जो आज़ाद करता है। सैयदा आयशा बयान करती हैं, तो मैंने इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए आपने लोगों को खुतबा देते हुए अल्लाह की हम्दुसना बयान की और इरशाद फरमाया, लोगों को किया हो गया है वो ऐसी शराइत आयद कर देता है जिनकी इजाज़त अल्लाह की किताब नहीं देती। ये बात जान लो कि जो शख्स किसी ऐसी शर्त आयद करे जिसकी इजाज़त अल्लाह की किताब में नहीं, वो शर्त बातिल शुमार होगी, अगरचे 100 मरतबा क्यों ना आयद की गई हो। अल्लाह का फ़ैसला इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि इसे पूरा किया जाए, और अल्लाह ने जिस शर्त की इजाज़त दी है वो शर्त ज़्यादा मजबूत होगी। लोगों को किया हो गया है वो ये कहते हैं कि तुम फ़लों को आज़ाद कर दो और वला का हक़ मेरे पास रहेगा। वला का हक़ उसी शख्स को है जो आज़ाद करता है। सैयदा आयशा बयान करती हैं, बरीरा का शौहर एक ग़ुलाम था तो नबी करीम ने बरीरा को इख्तियार दिया तो उसने अपनी ज़ात को इख्तियार कर ली। अगर इसका शौहर आज़ाद शख्स होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इख्तियार ना देते। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2836। तर्जुमा 2836। अबदाल वाहिद बिन ऐमन अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनसे कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, मैं अतबा बिन अबू लहब के पास मौजूद था, यानी उनका ग़ुलाम था। उसके बेटे और उसकी बीवी ने मुझे फ़रोख्त कर दी और मेरी वला की शर्त आयद की तो मैं किसी का आज़ाद करदा ग़ुलाम शुमार हूँगा। तो इन्होंने फरमाया, है मेरे बेटे में बरीरा के पास आई, उसने किताबत का मुआहदा किया था। उसने कहा, आप मुझे ख़रीद लें। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, मेरे मालिकान मुझे इस वक्त तक फ़रोख्त नहीं करेंगे जब तक वो मेरे वला की शर्त आयद ना करें। तो मैंने कहा, फिर तो मुझे तुम्हारे बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। जब नबी करीम ने ये बात सुनी या आपको इत्तला दी गई तब आपने दरियाफ़्त किया, बरीरा क्या कह रही है। मैंने आपको इस बारे में बताया तो नबी ने फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दो और उन लोगों को ऐसे ही रहने दो वो जो चाहें शर्तें आयद करते फिरें। सैयदा आयशा फरमाती हैं, तो मैंने इसे ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला का हक़ आज़ाद करने वाले को हासिल होता है, ख्वाह दूसरे फ़रीक़ के लोग 100 शर्तें आयद करें। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2837। तर्जुमा 2837। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि हज़रत बशीर सग़ीर के बैठने की एक मखसूस जगह थी जहाँ वो बाकायदगी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा करते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक इन्हें मुलाहज़ा नहीं फरमाया। जब वो 3 दिन के बाद वो अपनी मखसूस जगह पर आए तो नबी ने उनसे दरियाफ़्त किया, ए बशीर, मैंने तुम्हें पिछले 3 दिन से देखा नहीं है। तो इन्होंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैंने फ़लन शख्स से ऊँट ख़रीदा था, वो मेरे पास रहा और इसके बाद वो सरकश होकर भाग गया। मैं इसके पीछे गया, उसे पकड़ के ला के उसे इसके मालिक के सुपर्द कर दी तो उसने वो मुझसे ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया उसने तुम्हारे साथ कोई शर्त तय की थी? इन्होंने अर्ज़ की, नहीं, इसने वैसे ही उसे ले लिया है। तो नबी ने उनसे फरमाया, किया तुम ये बात जानते नहीं हो कि सरकश जानवर उसी बुनियाद पर वापस किए जाते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2838। तर्जुमा 2838।
हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसकी मानिंद रिवायत नकल करते हैं, ताहम सामे ये अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकश ऊँट वापस कर दिया जाता है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2839। तर्जुमा 2839। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, मैं बकी में ऊँटों का सौदा किया करता था, बाज़ औक़ात में इन्हें दीनार के एवज़ में फ़रोख्त करता था और दीनार की जगह दिरहम वसूल कर लेता था, और बाज़ औक़ात दिरहम के एवज़ में फ़रोख्त करता था और दिरहम की जगह दीनार वसूल कर लेता था, ये इसकी जगह ले लेता था और वो इस जगह दे दिया करता था। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप उस वक्त सैयदा हिफ्सा के घर में मौजूद थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं नफ़ी में ऊँटों का सौदा करता हूँ तो बाज़ औक़ात में दीनार के एवज़ में फ़रोख्त करता हूँ लेकिन दिरहम वसूल कर लेता हूँ, बाज़ औक़ात दिरहम के एवज़ में फ़रोख्त करता हूँ और दीनार वसूल कर लेता हूँ, ये मैं इसकी जगह ले लेता हूँ और वो इसकी जगह ले लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें कोई हरज नहीं है अगर तुम इस दिन के भाव के हिसाब से लेते रहो, वार जब तक तुम दोनों जुदा नहीं होते या तुम्हारे दरमियान कोई शर्त तय नहीं होती। एक रिवायत में अल्फाज का कुछ इख्तिलाफ है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2840। तर्जुमा 2840। हज़रत इबादा बिन सामत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सोने को सोने के एवज़ में, चांदी को चांदी के एवज़ में, खजूर को खजूर को के एवज़ में, गंदम को गंदम के एवज़ में, जौ को जौ के एवज़ में, नमक को नमक के एवज़ में सिर्फ दसत बदसत बराबर फ़रोख्त किया जा सकता है, लेकिन जब इन असनाफ में इख्तिलाफ हो जाए तो तुम जैसे चाहो फ़रोख्त करो, इस वक्त की जब ये दसत बदसत लेन देन हो, यानी उधार का सौदा ना हो। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2841। तर्जुमा 2841। मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि इन्होंने अपने ग़ुलाम को गंदम के एक सा के हमराह भेजा और बोले, उसे एक सा फ़रोख्त कर दो और उसके ज़रिए जो ख़रीद के ले आओ। वो ग़ुलाम गया और उसने एक सा और एक सा से कुछ ज़्यादा वसूल कर लिया। जब वो आया और इन्हें इस बारे में बताया तो मुअम्मर ने कहा, तुम ऐसा किया, तुम जाओ और उसे वापस कर दो और सिर्फ बराबर कालीन दीन करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अनाज को अनाज के एवज़ में। उनकी मुराद ये थी कि सिर्फ बराबर बराबर लिया दी जा सकता है। उन दिनों हमारी खुराक जो हुआ करती थी। इस ग़ुलाम ने कहा, ये तो इसकी मानिंद नहीं है, तो मुअम्मर ने कहा, मुझे ये अंदेशा है कि ये इसके बराबर होते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2842। तर्जुमा 2842। मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह के बारे में ये बात मनक़ूल है कि इन्होंने अपने ग़ुलाम को गंदम के एक सा के हमराह भेजा और बोले, उसे एक सा फ़रोख्त कर दो और उसके ज़रिए जो ख़रीद के ले आओ। वो ग़ुलाम गया और उसने एक सा और एक सा से कुछ ज़्यादा वसूल कर लिया। जब वो आया और इन्हें इस बारे में बताया तो मुअम्मर ने कहा, तुम इसमें दखल क्यों किया, तुम जाओ और उसे वापस कर दो और सिर्फ बराबर कालीन दीन करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अनाज को अनाज के एवज़ में सिर्फ बराबर लिया और दिया जा सकता है। रावी कहते हैं, इन दिनों हमारी खुराक जो हुआ करती थी, मुअम्मर से ये कहा गया कि ये तो इसकी मानिंद नहीं बनते, तो इन्होंने फरमाया, मेरा ये ख्याल है कि ये इसकी मानिंद हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2843। तर्जुमा 2843। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सूद लेने वाला और देने वाला बराबर के गुनाहगार होते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2844। तर्जुमा 2844। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, दीनार को दीनार के एवज़ में, दिरहम को दिरहम के एवज़ में किसी इजाफ़ी अदायगी के बगैर लिया और दिया जाएगा। जिस शख्स को चांदी की ज़रूरत हो वो उसे सोने के एवज़ में लेन देन करे, और जिस शख्स को सोने की ज़रूरत हो वो चांदी के एवज़ में लेन देन करे, लेकिन ये लेन देन दसत बदसत होना चाहिए। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2845।
तर्जुमा 2845 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर ये बात इरशाद फरमाई थी कि याद रखना, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, उसके लिए अपने भाई का खून या इसके माल में से कोई भी चीज़ हलाल नहीं है, मासिवाय इसके जो वो अपनी पसंद के साथ उसे दे दे। खबरदार, किया मैंने तबलीग कर दी है। लोगों ने कहा जी हूँ। नबी ने फरमाया, ए अल्लाह तौबा रहना। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2846। तर्जुमा 2846। हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, कोई भी शख्स अपने भाई का साथी इस वक्त तक ना बने जब तक वो खुद अपनी मर्जी से उसे ना दे। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2847। तर्जुमा 2847। हज़रत इमरू बिन यसर भी बयान करते हैं कि मनी में हज अलविदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। मैंने आपको ये इरशाद फरमाते हुए सुना, किसी भी इंसान के लिए अपने भाई के माल में से कोई भी चीज़ लेना जायज़ नहीं है, मासिवाय उसके जिसे वो दूसरा शख्स अपनी पसंद के साथ दे। रावी कहते हैं, मैंने उस वक्त अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, अगर मैं अपने चचा ज़ाद की बकरियों को अपने सामने पाता हूँ और इनमें से एक बकरी ले लेता हूँ और ज़बा कर लेता हूँ तो कि इस बारे में मुझ पर कोई गुनाह होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक बकरी का सामना करते हो और उस वक्त तुम्हारे हाथ में छुरी भी है और हाथ पाँव बांधने की चीज़ें भी हैं तो भी तुम इस बकरी को हाथ ना लगाओ। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2848। तर्जुमा 2848। हज़रत इमरू बिन यसर भी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, खबरदार, किसी भी मुसलमान के लिए उसके भाई का माल हलाल नहीं है, मासिवाय इस चीज़ के जिसे वो खुद अपनी पसंद से दे। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे अपने चचाज़ाद की बकरियाँ मिलती हैं। इसके बाद रावी ने पूरी हदीस जिक्र की है जिसमें ये अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें वो बकरी खबत अल-हमीश, ये एक वीराना का नाम है, में वो बकरी मिलती है और इस वक्त तुमने छुरी और बकरी को बांधने का सामान उठाया हुआ है तो भी तुम उसे हाथ नहीं लगा सके। इमाम दारिक़्तनी रहमा अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये बात बयान की गई है कि खबत अल-हमीश मक्का और इसके नवा के दरमियान एक जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आबादी नहीं है। उस सनद में रावी ने इब्न अबी सईद का तज़किरा नहीं किया, ताहम पहली रिवायत ज़्यादा मुस्तनद है। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2849। तर्जुमा 2849। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, किसी भी मुसलमान शख्स को माल सिर्फ उसी की मर्ज़ी से लेना जायज़ है। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2850। तर्जुमा 2850। हज़रत अबू हुरैरा रक़ाशी अपने चचा का ये बयान नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि किसी भी मुसलमान का माल सिर्फ उसी की मर्ज़ी से लिया जा सकता है। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2851। तर्जुमा 2851। ये रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2852। तर्जुमा 2852। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मोमिन का माल इसकी जान की तरह काबिल एहतिराम है। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2853। तर्जुमा 2853। अब्दुल्लाह बिन कब अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे। वो उस वक्त अपने एक मक़रूज़ के साथ उलझे हुए थे। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये मेरा मक़रूज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तुम ये नहीं करते, यानी तुम इससे निस्फ़ वसूल कर लो। आपने अपने दस्त मुबारक के ज़रिए ये बात इरशाद फरमाई तो मैंने अर्ज़ की, जी हूँ या रसूल अल्लाह। तो इन्होंने निस्फ़ हिस्सा वसूल कर ली और निस्फ़ हिस्सा छोड़ दिया। रावी को शक है कि शायद रिवायत में शतर की बजाय लफ्ज़ निस्फ़ मनक़ूल है। सनन दारक़त्नी, किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2854। तर्जुमा 2854।
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان آپس کی شرط کے مطابق عمل پیرا ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے درمیان صلح جائز ہے۔ روایت کے یہ الفاظ یونس نامی راوی کے ہیں جبکہ دیگر راویوں نے لفظ لوگوں کے درمیان نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2855 ترجمہ 2855 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے۔ ان کی اصل میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2856 ترجمہ 2856 کثیر بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مسلمانوں کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی ماسوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال چیز کو حرام قرار دے یا حرام چیز کو حلال قرار دے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2857 ترجمہ 2857 سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں مسلمانوں کی شرائط کی پابندی کی جائے گی جبکہ وہ حق کے مطابق ہوں۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2858 ترجمہ 2858 حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مسلمانوں کی شرائط کی پابندی کی جائے گی جبکہ وہ حق کے مطابق ہوں۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2859 ترجمہ 2859 حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ہرنی کی صدقہ ہے آدمی اپنی بیوی پر اپنی جان پر جو خرچ کرتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ کے طور پر لکھا جاتا ہے اس چیز کے ذریعے آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے یہ بات اس کے لیے صدقہ کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ کا ضامن ہوتا ہے یعنی اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا ماسوائے اس چیز کے جو کسی تعمیر میں خرچ کیا جائے یا کسی گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے محمد بن منقدر سے دریافت کیا آدمی اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ کہ وہ کسی شاعر کو یا کسی بدزبان آدمی کو معاوضہ دے تاکہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2860 ترجمہ 2860 حضرت سمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص اپنا سامان کسی شخص کے پاس پائے وہ اسے حاصل کرے اور دوسرا شخص اس سے مطالبہ کرے گا جس سے اس نے خریدا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2861 ترجمہ 2861 حضرت سمرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص اپنا مال بینہ کسی شخص کے پاس پائے تو وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہوگا اور دوسرا شخص اس شخص کے پاس جائے گا جس شخص سے اسے خریدا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2862 ترجمہ 2862 حضرت سمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص مال کسی کے پاس بینہ پایا جائے تو وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہوگا اور خریدا اس شخص کے پاس جائے گا جس نے اسے فروخت کیا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2863 ترجمہ 2863 حضرت سمرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص اپنے سامان کو بینہ کسی کے پاس پائے تو وہ اس سامان کا زیادہ حقدار ہے اور جس کے پاس وہ سامان تھا وہ اس شخص کے پیچھے جائے گا جس سے اس نے سامان کو خریدا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2864 ترجمہ 2864 عمر بن خلیدہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ایک ساتھی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو مرض کی وجہ سے مفلس قرار دیا جا چکا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا جو انتقال کر چکا ہو یا جو مفلس ہو چکا ہو سامان کا حقیقی مالک جب اپنے مال کو بینہ کسی کے پاس پائے تو وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہوگا البتہ وہ اپنے ساتھی کو پوری ادائیگی کرے یعنی جو اس ساتھی کا حصہ بنتا ہے۔
सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2865। तर्जुमा 2865। इब्न खलीदा ज़रक़ी जो मदीना मुनव्वरा के काज़ी थे वो बयान करते हैं कि हम अपने एक साथी के बारे में हज़रत अबू हरीरा की खिदमत में हाज़िर हुए जो मफलस हो चुका था, तो हज़रत अबू हरीरा ने बताया ये वो मसला है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला दिया है जो शख्स फौत हो जाए या मफलस करार दे दिया जाए और फिर किसी सामान का मालिक बैना अपने सामान को उसके पास पाए तो वो इस सामान का ज़्यादा हक़दार होगा। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2866। तर्जुमा 2866। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं जो शख्स कोई सामान फ़रोख्त करता है फिर इसका साथी मफलस करार दे जाता है और पहला शख्स अपने सामान को बैना इसके पास पाता है और इस पहले शख्स ने सामान की कीमत में से कुछ भी वसूल नहीं किया था तो वो सामान उसी शख्स को मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने इस कीमत में से कुछ वसूल कर ली था तो फिर दैगर कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2867। तर्जुमा 2867। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं जो शख्स कोई सामान फ़रोख्त करता है और फिर इस सामान को बैना किसी शख्स के पास जाए जो मफलस करार दिया जा चुका हो, इस फ़रोख्त करने वाले ने उसकी कीमत में से कुछ भी वसूल ना किया हो तो वो सामान उस शख्स को मिल जाएगा, लेकिन अगर वो इसकी कीमत में से कुछ वसूल कर चुका हो तो वो बाक़ी कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। यमान बिन निदी नामी रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, अगर उस शख्स ने उसकी कीमत में से कुछ अदा कर दी हुआ तो वो दूसरे शख्स बाक़ी कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2868। तर्जुमा 2868। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद नक़ल करते हैं, ताहम इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं। जो शख्स फौत हो जाए इसके पास किसी दूसरे शख्स का माल मौजूद हो तो ख़्वाह उस शख्स ने इसके मुआज़े में से कोई रकम वसूल की हो या ना की हो, वो दीगर कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। अलामत तमलीक, यमान बिन निदी नामी रावी ने उसकी सनद में इख्तिलाफ़ किया है। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2869। तर्जुमा 2869। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। यमान बिन निदी नामी रावी ज़ईफ़ अल हदीस है। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2870। तर्जुमा 2870। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स मफलस हो जाए और कोई फ़रोख्त करने वाला सामान को बैना इसके पास पाए तो वो इस सामान के बारे में दैगर कर्ज़ ख्वाहों के मुकाबले में ज़्यादा हक़दार होगा। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2871। तर्जुमा 2871। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल को किसी शख्स के पास बैना पाता है जिसे मफलस करार दे जा चुका हो तो वो इस सामान को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हक़दार होगा। इसका मफ़हूम एक जैसा है। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2872। तर्जुमा 2872। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब तुम अपने भाई को कोई फल फ़रोख्त करते हो और इस फल को कोई आफत लाहक हो जाती है तो अब तुम्हारे लिए ये बात जायज़ नहीं है कि तुम किसी हक़ के बग़ैर अपने भाई के माल को हासिल कर लो। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2873। तर्जुमा 2873। हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अगर तुम अपने भाई को कुछ फल फ़रोख्त करते हुए इसको कोई आफत लाहक होती है तो अब तुम्हारे लिए ये बात जायज़ नहीं कि तुम इसका कोई मुआवज़ा वसूल करो, तुम किसी हक़ के बग़ैर किसी बुनियाद पर अपने भाई का माल हासिल करोगे। रावी बयान करते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबू ज़बीर से दरियाफ़्त किया, रिवायत में ये अल्फाज हैं जो तो इन्होंने जवाब दिया नहीं। सनन दारक़त्नी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2874। तर्जुमा 2874।
یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، میں نے دریافت کیا انہوں نے آپ کے سامنے لفظ الجواہ نقل کیا تھا تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2875۔ ترجمہ 2875۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص پھل خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے اور اسے کوئی آسمانی آفت لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، تم کسی حق کے بغیر کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال وصول کرو گے؟ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2876۔ ترجمہ 2876۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے بارے میں معاوضے میں کمی کی ہدایت کی اور آپ نے کئی سال تک کے بعد کی ادائیگی کا سودا کرنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2877۔ ترجمہ 2877۔ حضرت عمر بن خطاب ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو کوئی چیز گروے رکھتا اور پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جس چیز کے عوض اسے گروے رکھا گیا تھا اگر وہ اس سے کم ہے تو وہ اپنے پورے حق کو واپس کرے گا، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو امانت دار ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2878۔ ترجمہ 2878۔ عبید بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے جو کوئی چیز گروے رکھتا ہے اور فرا سے ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اگر یہ ایسی چیز سے کم ہو جس کے عوض میں اسے گروے رکھا گیا تھا تو اس کے تمام حق قوبہ سے واپس کیا جائے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ شخص امانت دار ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2879۔ ترجمہ 2879۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کی وجہ سے معاوضے میں کمی کے حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے۔ سفیان کہتے ہیں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کس حد تک کمی کا حکم دیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2880۔ ترجمہ 2880۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ کے غلام کو مفلس قرار دے دیا گیا، اسے حضرت عثمان کے پاس لایا گیا تو اس کے بارے میں حضرت عثمان نے یہ فیصلہ دیا، اس کے مفلس ہونے سے پہلے جس شخص نے اپنے حق میں سے کچھ وصول کر لی تھا وہ اس کا ہوا، اور جو شخص اپنے سامان کو بینہ اس کے پاس پائے وہ اس سامان کا زیادہ حقدار ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2881۔ ترجمہ 2881۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ گروے رکھی ہوئی چیز مکمل طور پر گروے شمار ہوتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2882۔ ترجمہ 2882۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، گروے رکھی ہوئی مکمل طور پر گروے شمار ہوتی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2883۔ ترجمہ 2883۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رہن بند نہیں ہوتا، اسے جس کے پاس رکھوایا گیا ہو اس کے فوائد وہ حاصل کرے گا اور اس کا تاوان بھی اسی شخص کے ذمے ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2884۔ ترجمہ 2884۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، رہن بند نہیں ہوتا، اس کے فوائد وہ حاصل کرے گا اور اس کا تاوان اس کے ذمے ہوگا جس کے پاس رہن رکھوایا گیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2885۔ ترجمہ 2885۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رہن اس شخص کے لیے بند نہیں ہوتا جس کے پاس رکھوایا گیا ہے، اس کا فائدہ وہ حاصل کرے گا اور اس کا تاوان اس کے ذمے ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2886۔ ترجمہ 2886۔
हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि रहन बंद नहीं किया जाता बल्कि इसका फ़ायदा वो आदमी लेगा और तुम पर इसका तावान होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2887। तर्जुमा 2887। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, रहन बंद नहीं होता आदमी इसका फ़ायदा लेता है और इसका तावान इसके ज़िम्मे होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2888। तर्जुमा 2888। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद नकल करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2889। तर्जुमा 2889। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, रहन बंद नहीं होता तुम्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और उसका तावान तुम्हारे ज़िम्मे होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2890। तर्जुमा 2890। सईद बिन मुसैयब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, रहन बंद नहीं होता उसका फ़ायदा आदमी लेता है और इसका तावान इसके ज़िम्मे होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2891। तर्जुमा 2891। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, रहन बंद नहीं होता है, रहन उस शख्स के पास होता है जिसके पास उसे रखवाया गया है, वो शख्स इसका फ़ायदा लेता है और इसका तावान भी इसके ज़िम्मे होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2892। तर्जुमा 2892। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी सवारी को गुरूए रखा गया हो तो आदमी खर्च अदा करके इस पर सवारी कर सकता है। उसी तरह जब किसी जानवर को गुरूए रखा गया हो तो इसका दूध दुआ सकता है। जो शख्स ऊपर सवारी करता है और जो शख्स इसका दूध पीता है उसके खर्च उसी शख्स के ज़िम्मे होता है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2893। तर्जुमा 2893। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी जानवर को रहन रखा गया हो तो जिस शख्स के पास रहन रखा गया है तो इसका चारा उसी शख्स के ज़िम्मे होगा। उसी तरह दूध देने वाले जानवर का दूध वो शख्स पी सकता है जो शख्स दूध पीता है और सवार होता है, इस जानवर का खर्च उसी शख्स के ज़िम्मे होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2894। तर्जुमा 2894। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि रहन रखे हुए जानवर पर सवार हो जा सकता है, इसका दूध दोहा जा सकता है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2895। तर्जुमा 2895। हज़रत अनस बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, रहन रखी हुई चीज़ मुकम्मल तौर पर रहन शुमार होती है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2896। तर्जुमा 2896। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अम्मार और साद बिन अबी वक़ास को मुश्तरका तौर पर एक ढाल दी। हमने मुशरिकीन के माल गनीमत में से जो चीज़ें ली थीं आपने उनमें हमें शरीक करार दिया, में और अम्मार तो कुछ ना ला सके, अलबत्ता साद दौकीदी ले आए। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2897। तर्जुमा 2897। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं दो शराकत दारों के साथ होता हूँ जब तक उनमें से कोई एक दूसरे के साथ ख़यानत नहीं करता, जब वो ख़यानत कर लेता है तो मैं इन दोनों के दरमियान से निकल जाता हूँ, यानी मेरी रहमत उनके साथ नहीं रहती। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2898। तर्जुमा 2898।
ابو حیان تیمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم دو شراکت داروں پر ہوتا ہے، جب تک ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرتا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اپنا کرم اٹھا لیتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2899۔ ترجمہ 2899۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہوا سے امانت واپس کر دو، اور جس شخص نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2900۔ ترجمہ 2900۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہو اسے وہ امانت ادا کر دو، جس شخص نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔